कहना है कि चले ना बसंत हो, अरे चले ना बसंत उड़े लगार दी हो मोरी देहिया भइले जैसे यारी हालती हो मोरी देहिया भइले जैसे हारती हो तेरिया भइले जैसे पियर हारती हो हो पियरी हालती हो पियरी हालती हो मोरी देहिया भइले जैसे पियरी हालती हो मोरी देहिया भइले जैसे पियर हारती हो तेरिया भइले जैसे पियर हारती हो तेरिया भइले जैसे पियर हारती हो पियर हारती हो। और ये तो तर्ज यानी दिया है कभी ने, हाँ, हाँ। लेकिन इसी भाव में देखिए नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हाँ। एक लाइन माँ भवानी से कहूंगा, उसके बाद सीधे जवाबी की तरफ। अरे वाह, तो कहना है क्या कहना है? ओ शेरा वाली मैया से ए जोता वाली मैया से मारिया रजी हो नैया खेवाया न खेवा मातू हार मार जी हो नैया खेवाया न खेवा मातू मार मारती हो नैया केवला न खेवा मातू मार मारती हो नैया केवला न खेवा ओ तू हार मार जी ए तू हार मार जी मातू हार मार जी हो नैया खेवाया न खेवा मातू हार मार जी हो नैया केवला न खेवा मातू मार मारती हो नैया केवला न खेवा मातू मार मारती हो भक्त कहता कि हे माँ हाँ शेरा वाली मैया से हमारी यानी मेरा भक्त का काम है अर्जी लगाना, बाकी मर्जी आपकी मेरी नैया को उस पार करोगी हाँ, या या फिर- बीच धारा में डुबो दोगी, मर्जी आपकी है। और भक्त क्या कहता है क्या कहता है? कि हार मार दानी मैहर वाली माँ भवानी हार मार दानी मैहर वाली माँ भवानी हार मार दानी मैहर वाली माँ भवानी हो कहा हार मार दानी मैहर अरे वाली माँ भवानी और तीन लोकवा में माई तुहर रहल भाई तीन लोकवा में माई तुहर रहल बानी लोकवा में माई तुहर रहल बानी लोकवा में माई तुहर रहल बानी हो अरे तुहरे दुआरे भक्त तुहरे दुआरे भक्त दे दिया रजी हो नैया खेवाया न खेवा मातू हार मार जी हो नैया खेवाया न खेवा मातू हार मारती हो नैया केवला न खेवा मातू हार मारती हो नैया
आदरणीय ये हमारे बड़े भैया श्री परशुराम पाल जी जो ग्राम इमलिहा की धरती से समाज में उपस्थित हैं, भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना है। बोली सांचे दरबार की जय। और आदरणीय भजन के बहुत बड़े प्रेमी और भजन गायक, बड़े अच्छे गायक हैं आप, श्री राम विलास पाल जी जो आप इसी ग्राम इमलिहा की धरती से 51 रुपए का आशीर्वाद है और खलीफा जी से पुनः आशीर्वाद की कामना है। बोली सांचे दरबार की जय। और देखिए वही छाया हुआ नाम छाने लगा यार। आदरणीय हमारे श्री राम विलास खलीफा जी जो इसी ग्राम में मिलिहा की धरती से दूसरी बार 51 रुपए का पुरस्कार और आशीर्वाद की कामना है। बोली सांचे दरबार की जय। और आदरणीय हमारे श्री महादेव प्रसाद यादव जी जो आप भी इसी ग्राम में मिलिहा की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, भैया जी से बार बार नमस्कार। बोली सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो किसी भी देवी व देवता की वंदना व विनती अगर आज रात भर करेंगे हाँ हाँ तो ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ, कम ही रहेगी। तो चलते हैं प्रसंग की ओर। अभी हमारे भैया जी सहयोगी मंडल की तरफ से आया गीत कि एक बार शिव शंकर भगवान जो है वन में विचरण कर रहे हैं हाँ। और विचरण करते करते वन में उनको एक नारी और एक पुरुष मिल गए। जिस समय नारी और पुरुष मिले तो वहां पर देखिए एक मड़ैया बनाया जिसमें भगवान शंकर से कहा वो दोनों नारी और पुरुष कि सरकार आप इसमें विश्राम करें, लेकिन भोले बाबा इनकार हो गए, कहा हम विश्राम नहीं करेंगे, तुम पति पत्नी दोनों विश्राम करो। तो और इसी जगह तक गाया। बाद में यह भी बताया कि वही पुरुष जो है भगवान भोलेनाथ का वरदान पा करके यानी भोले बाबा कहा कि तुम दूसरे जन्म में एक राजा बनोगे। सत्य है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है भैया। तो लेकिन कहा नाना भात हाँ। राम अवतारा और रामायण सत्यकोट अपारा, तमाम प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो आइए एक प्रमाण हमको मिला तो हम बता रहे हैं। अच्छा। मोर रामा भगत नहित भगवान बिचारी नहे बन बन भैया भगत नहित भगवान बिचारी नहे बन बन अरे भैया भगत नहित भगवान बिचारी रहे बन बन 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 भैया भगत रहित भगवान बिचारी रहे बन बन संपुट में कवि ने दिया कि भगतन हित भगवान हाँ। बिचरी रहे बन बन मां। क्या बात है। तो आइए प्रसंग में मिलेगा और कहना है क्या कहना है।
कहा कि सुमेरो श्री गणेश और शारदे मात मनाई। कहा कि सुमिरो श्री गणेश शारदे मात मनाई। अरे शिव शंकर को सुमिर कथा आगे की गा। कहा शिव शंकर को सुमिर कथा आगे की गा। कहा पवन पुत्र अंजनी को, अरे पवन पुत्र बजरंग को सुमिरो स्वामी पवन कुमार। वीर अंजनी को सुमिरो स्वामी पवन कुमार। पवन पुत्र बजरंग को सुमिरो स्वामी पवन कुमार। हो अरे आओ कन्हैया गोकुल वाले हाय मोरे स्वामी यशोमती नंद कुमारी बिचारी ना है बन बन बन। स्वामी यशोमती नंद कुमार बिचारी रहे वन वन। अरे रामा यशोमती नंद कुमार बिचारी रहे बन बन बन। स्वामी यशोमती नंद कुमार बिचारी रहे वन वन। कुमार बिचारी रहे वन वन। स्वामी यशोमती नंद कुमार बिचारी। और ये हमारे श्री राकेश कुमार भैया जो ग्राम मिलिया की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार बोली सांचे दरबार की जय आज के आनंद की। जय। तो देखिए आज वो भक्त यानी वहीं पर विश्राम करता है भोले बाबा, क्योंकि भोले बाबा उसके साथ बहुत कुछ किया अच्छा। और भोले बाबा के साथ भी यानी बड़ा यानी भोले बाबा का भक्त था। हाँ। बहुत बड़ा भक्त था। हाँ हाँ। बताया जाता है यहाँ तक कि अपने भक्ति में यानी इतना लीन हो गया भोले बाबा की भक्ति में हाँ। कि कवि ने लिखा है क्या लिखा है? हाँ कि भक्त हृदय लौलीन अरे जल का कुल्ला करुआयो और कभी कभी माँ सोलाई की भोले पर चढ़ यानी कभी कभी जो है जंगल से शिकार करके और मांस का टुकड़ा ला करके भोले बाबा को अर्पण करता और कभी कभी अपना कुल्ला करता, वही कुल्ला का पानी उस यानी लिंग पर डाल देता। और हमारे मान सिंह भैया जो ग्राम शाहपुर की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार पुलिस सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से आज और ये हमारे श्री बराती लाल पाल जी जो ग्राम कमरपुर की धरती से 101 रुपए के पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार पुलिस सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। और इस प्रकार से वो भक्ति में लीन है और लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, झूठ चढ़ा रहे हैं या नोट, लेकिन निर्छल भाव से तो देखिए एक दिन भोले बाबा आकर के उसको दर्शन दिया, जैसे कि भैया ने बताया है भी। तो जब दर्शन दिया तो बताया कि तुम एक देश के राजा बनोगे। अरे वाह। सत्य बात है आपकी, यानी अगले जन्म में तुम एक देश के राजा बनोगे।
तो साठ में कहना है कि वो राजा आखिर कहां का बनेगा। प्रमाण मिलता है स्कंद पुराण के अंदर, भैया स्कंद पुराण के अंदर प्रमाण मिलता है कि वही शिकारी जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर करके और जो वरदान दिया, तो दूसरे जन्म में वही राजा भगीरथ होता है। अरे वाह। और हमारे नीरज पाल भैया जो ग्राम लक्ष्मणपुरवा की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, भैया जी से बार बार नमस्कार, पुलिस सांची दरबार की जय। 101 रुपए का पुरस्कार नीरज पाल जी की तरफ से। कहां के? और हमारे अनिल कुमार पाल और हमारे पप्पू पाल, ये दोनों भैया लोग यानी मदारपुर के निवासी वासी हैं, और 50-50 रुपए का पुरस्कार मंडल की तरफ से स्वागत बंधन है पुलिस सांची दरबार की जय। और ये हमारे श्री अयोध्या प्रसाद भैया जो आप इसी ग्राम में मिलिया की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार सभी भाइयों को पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, पुलिस सांची दरबार की जय। तो वही यानी वही शिकारी, वही भोले बाबा का भक्त दूसरे जन्म में राजा भगीरथ होता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। अरे वाह। तो कहना है, क्या कहना है? हाय। और इधर जिस भक्त की मैं बात कर रहा हूं, जो कुल्ला करके यानी मुंह के कुल्ला का पानी जो है भोले बाबा के ऊपर डाल रहा है, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? हाय हाय कि नाम कनप्पा और नाम कनप्पा भक्त देखो चुका बड़ा महान। नाम कनप्पा भक्त देखो चुका बड़ा महान। अरे नाम कनप्पा भक्त देखो चुका बड़ा महान। नाम कनप्पा भक्त देखो चुका बड़ा महान। निर्जल भाव का भक्ति करता है मोरे रामा, कुत्ता हुए तब भागे उवान बिचारी रहे बन बन में। भैया भगवान बिचारी रहे भगवान। भैया शिव शंकर भागे उवान बिचारी रहे बन बन में। ओ बिचारी रहे भगवान बिचारी रहे भगवान बिचारी रहे भगवान। भैया शिव शंकर भगवान बिचारी रहे भगवान। शिव शंकर भगवान हेलो। और ये हमारे मोनूपाल भैया हाँ। जो ग्राम पलिया की धरती से 201 रुपए का पुरस्कार, भैया जी से बार बार नमस्कार, पुलिस सांची दरबार की जय। इस प्रकार से ये कनप्पा नाम का भक्त जो है हाँ। भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हुआ। अरे वाह। यहाँ तक प्रमाण मिलता है हाँ। कि भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने दोनों आंखों का बलिदान कर दिया, अरे वाह। तब आकर के भोले बाबा दर्शन दिया, तो कवि को लिखना पड़ा। कैसे? हाय कि आंखें कीन बलिदान भोले तब तरसू हदीना। कहा मांग लियो वरदान जो नहीं तो तुम सबकी। अरे स्वामी कृपा निधान, और कहा यार के कुछ ना चाहिए। कहा यार के कुछ ना चाहिए।
ए भैया राम किशोर कर गान, ए भैया राम किशोर कर गान, बिचर रहो बन बन मारा ए भैया राम किशोर कर गान, बिचर रहे बन बन मारा। हे रामा। इस प्रकार से भोले बाबा आकर के दर्शन दिया। हाँ। तो कहा कि भक्तराज तुमने तो बहुत परिश्रम कर डाला, यहां तक कि अपने तुम दोनों आंखों को बलिदान कर दिया मेरे लिए, आखिर तुम क्या चाहते हो मांगो। कहा ना सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके दर्शन चाहिए थे और वो मिल गए, बस मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से कनप्पा नाम का वो यानी थोड़ा आगे चल करके भोले बाबा ने फिर भी कहा कि तुम कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन मैं ये कहे जाता हूं कि एक दिन तुम बहुत बड़े संत बनोगे। क्या बात, बहुत बड़े संत बनोगे। इस प्रकार से यह प्रसंग, और उधर एक पुराण यह भी बताती कि वही यानी भक्त जा करके दूसरे जन्म में भागीरथ बनता है, ये स्कंद पुराण बताती है। तो ये तो रहा हमारे भैया जी का प्रसंग। हाँ। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग हमारी तरफ से है, और देखिए यहाँ पर यानी ग्रह प्रवेश हुआ है। हाँ। तो उसी ग्रह प्रवेश के उपलक्ष्य में, और जैसे कि भैया ने बताया था कि इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, बिल्कुल सही है। तो देखिए वहीं से गीत होगा, यानी इस नवरात्रि और क्या नाम ग्रह प्रवेश का मिश्र होगा। भैया नाम भूल गए दोस्त, यही मिलिया के, और परम आदरणीय हमारे श्री सतीश कुमार यादव जी भैया आप इसी ग्राम में मिलिया की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार बोलिए सांचे दरबार की जय। तो कहना है, क्या कहना है। हेलो। और हमारे श्री राजा राम भैया जो ग्राम रफीपुर की धरती से 101 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार पुलिस सांचे दरबार की जय। इस प्रकार से भोले बाबा आकर के उनके दोनों आंखों को ठीक करते हैं उस भक्त को, और कहा एक दिन तुम बहुत बड़े संत बनोगे। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग हमारी तरफ से है। हाँ। तो भैया लोग ध्यान दें, और प्रसंग वहीं से है कि जिस समय माँ दुर्गा ने यानी महिषासुर का वध कर दिया। हाँ। जब वध कर दिया तो देवताओं में तो खुशी हो गई, देवता लोग बड़े मगन हो गए। लेकिन उसकी एक बहन थी, उसके एक बहन थी महिषासुर की, हाँ। जिसका नाम था महिषी। जिस समय महिषी सुना कि मेरे भैया का एक नारी जाकर के वध कर दिया, तो विचार करती है कि मैं भी एक नारी हूं और मैं अपने भैया का बदला चुका के रहूंगी, अरे वाह, चाहे जो भी हो जाए। तो देखिए विचार करने लगी कि भैया मेरे जब इतने बलवान थे, हाँ, कि सारे देवताओं को उसने इन्हें परास्त कर दिया, लेकिन एक नारी से हार गए, एक नारी ने मार दिया, तो कोई साधारण नारी नहीं है, कोई साधारण नारी नहीं है। इसलिए युद्ध करने से पहले हमको तपस्या करना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ। अरे बहुत बलवान भयो रामा, और बहुत बलवान भयो रामा, और शिव विष्णु का लाल बहुत बलवान भयो
बसहागढ़ी की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार। और हमारे श्री राम भैया जी जो छोटे भाई हैं, श्री रामपाल जो कि हिंदवार कटिया पूर्वक के निवासी हैं, जिनकी भैया तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। महामाई भक्ति रखे भंडार बोल सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो आइए, कभी लिखता है कि शिव विष्णु, हाँ शिव विष्णु का लाल बहुत बलवान भयो। अरे वाह, कवि ने कैसा संपुट दिया कि शिव और विष्णु हाँ दोनों का लाल ओह और है एक ही, बड़ा बलवान हुआ। क्या बात तो कहना है, क्या कहना है? कि शिव शंकर को सुमिरी, अरे सभा के शीश नवाई, अरे याद शक्ति को सुमिर लेखनी हाथ, कहा पश्चाताप भयो महिषी का, अरे मनमा करत विचार, पश्चाताप भयो महिषी का, मनमा करत विचार, बदलो बदला ल्याब बने पीरन का, मोर रामा मनमा कई हंसी धारी बहुत बल। वो महिषी यानी जो महिषासुर की बहन हाँ आज अपने मन के अंदर विचार करती कि मेरे भैया एक नारी से मारे गए और जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी हाँ मुझको चैन नहीं। तो देखिए विचार क्या करती है कि मैं तपस्या करूंगी। ओहो जा करके परम पिता ब्रह्मा जी की तपस्या करती है। काफी दिन तक बीत गए, तब जा करके ब्रह्मा जी आकर के दर्शन दिया। अरे वाह कहा बेटी वरदान मांग लो। तो कहा सरकार अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दें। ओहो तो कहा ऐसा नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि ये मृत लोक है और जो भी प्राणी से मृत लोक में जन्म लिया है हाँ एक ना दिन उसको मरना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो कुछ और वरदान मांग लो। तब सोचने लगी, कुछ देर खड़ी रही, सोचने के बाद कहा कि कोई बात नहीं, मुझे इतना बलवान बना दो हाँ कि कोई देवता मुझे मार न सके। ओए तो कहा हाँ ठीक है, ये हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये हो सकता है, हाँ। लेकिन मैं आपको अमर नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं उस नारी से कि मैं तुमको अमर नहीं बना सकता हूँ, या मैं तुम्हें बलवान कर सकता हूँ। हाँ यहाँ तक कि देवता लोग तुमसे परास्त हो सकते हैं। तो कहा बस यही दो। तो कहा ठीक, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं तुमको मरना पड़ेगा। हाँ तो कहा वो नारी कहती है महिषी कि मरना तो पड़ेगा, ये मृत लोक है, लेकिन जैसे मैं चाहूं उस प्रकार से अगर कोई मुझे मारे। तो कहा बताइए। तो कहती है कि कोई ऐसा पुत्र इस संसार में जन्म ले हाँ कि नारी से नहीं, यानी ब्रह्मा और विष्णु से जो जन्म ले वो पुत्र मुझे मार सकता है। यानी शिव और विष्णु से, शिव और विष्णु से जो पुत्र जन्म ले वो मुझे मार सकता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एवं मस्त, वरदान दे दिया। आज जिस समय वरदान पा करके चली आती है, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, सारे देवताओं को परेशान कर दिया, युद्ध किया, लेकिन कोई देवता जीत नहीं पाता। सारे देवता भाग रहे हैं इधर उधर। तब त्राहिमाम करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कहा सरकार अनर्थ हो गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं आखिर अब क्या हो गया? हाँ। महिषासुर तो मारा जा चुका है, अब क्या दिक्कत है तुम लोगों को? कहा महिषासुर तो मर गया, लेकिन उसकी एक बहन पैदा हो गई महिषी, और वो तो महिषासुर से भी बड़ी खतरनाक है, लगता है कि हम लोगों को मार डालेगी। तो कोई उपाय कीजिए सरकार। तब देखिए ब्रह्मा जी वहीं पर आते हैं, सारा वृत्तांत बताया कि
कि मैंने उस मैत्री को वरदान दिया है कि तुम्हारे अंश से और यानी विष्णु और भोले बाबा के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उसका मार सकता है, वध कर सकता है। तो कहा ये कैसे होगा? हाँ। तो कहा ये काम तुम्हारा है, तुम जानो। अब ये यानी नारी और पुरुष से तो पुत्र हो सकता है, लेकिन आदमी आदमी नर से कैसे हो सकता है? नर ही नर। तो कहा ये तुम जानो। तब देखिए भोले बाबा एक जुगाड़ लगाते हैं। हाँ? भोले बाबा हाँ। भगवान विष्णु से कहते हैं कि चलिए हम तुम वन भ्रमण कर दें। वन को भ्रमण करते हैं तो देखिए भोले बाबा और क्या नाम भगवान विष्णु वन को जाते हैं तो होता क्या है? क्या होता है? कि शिव शंकरी भगवान अरे संग विष्णु को लीना। अरे वन में विचरण करे भयो मन में आधी। शिव शंकर तब कहने लागे अरे ऐसे वचन उचारे। शिव शंकर तब कहने लागे अरे ऐसे वचन उचारे। अरे मोहिनी रूप मुझे दिखलाओ। अरे मोहिनी रूप मुझे दिखलाओ। अरे रामा रामा रामा। मोरे स्वामी सुन लीजिए हो बिचारी रहे बन बन हो बिचारी बान भयो। आज शिव शंकर कहते हैं भगवान विष्णु से कि ऐसा करिए तुम हमको वो जिस समय सागर का मंथन हुआ था हाँ। तो तुमने मोहिनी का रूप बनाया था, विश्व मोहिनी। आज हमारी इच्छा है कि वही रूप हमको इस विपिन में दिखाइए, एक बार और कृपा कर दीजिए। तो देखिए भगवान विष्णु वहीं पर मोहिनी का रूप धारण किया और जब यानी मोहिनी का रूप धारण किया तो भोले बाबा आज मोह हो गए। और जब मोह गए हाँ। तो देखिए एक दूसरे के दोनों देखते हैं, नारी और पुरुष। हाँ। जब दोनों देखा एक दूसरे को तो दोनों पर मोहित, यानी वो उनके ऊपर हाँ। वो उनके ऊपर। हाँ। तो देखिए दोनों से समागम होता है। तो जब दोनों से समागम हुआ तो एक यानी पुत्र वहीं पर प्राप्त हुआ। अरे वाह। आज भगवान विष्णु नारी यानी विश्व मोहिनी के रूप में और भोले बाबा उनके साथ समागम किया तो एक पुत्र का निर्माण होता है। तो कभी लिखता क्या है? क्या लिखता है? आए कि दोनों समागम कीन अरे पुत्र एक जन्म अरे दोनों करे विचार पुत्र के ही का पठुआ। आज दोनों देवता विचार कर रहे हैं कि पुत्र तो जन्म ले लिया लेकिन ये इसको छोड़कर कहां चले जाएं? हाँ। किसको हम दे दें? तो देखिए भगवान विष्णु कहते हैं कि देखिए पुत्र तुम्हारा है और तुम जानो तुम्हारा काम। हाँ। हम तो चल रहे हैं। भगवान विष्णु तुरंत अपना विश्व मोहिनी का रूप त्याग दिया और अपने बैकुंठ धाम को चले गए। आज भोले बाबा वही पुत्र को उठा लिया गोदी में और क्या नाम एक नदी के किनारे पहुंच गए। तो हुआ क्या? क्या हुआ? हाय कहा गोद उठायो तब ललना को शिव शंकर भगवान। गोद उठायो तब ललना को शिव शंकर भगवान।
और एक नदी के किनारे पहुंच गए तो विचार करने लगे कि इस पुत्र को मैं किसको दे दूं और कैसे यहाँ छोड़ दूं। अगर ऐसे भी यानी विपिन में छोड़ दूंगा तो कोई जानवर आकर के इसको खा लेगा। और ये हमारे श्री विशाल यादव जी भैया, आप इसी कॉलोनी की धरती से 101 रुपए का पुरस्कार भैया जी से बार बार नमस्कार बोलिए सांचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तब देखिए भोले बाबा वहीं पर क्या करते हैं, तुरंत विश्वकर्मा को बुलवाया हाँ, और विश्वकर्मा से कहा कि यहीं पर एक भवन का निर्माण कीजिए। अरे वाह। तब भगवान विश्वकर्मा आते हैं और वहीं पर बड़ा सुंदर भवन का निर्माण करते हैं। और जब भवन का निर्माण कर दिया हाँ, तो उसी भवन के अंदर भोले बाबा उस बालक को लिटा करके और अपने कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। आज वो बालक उसी भवन के अंदर है, लेकिन देवताओं का पुत्र था, शक्तिवान, यानी इतना शक्ति थी उस बालक के अंदर हाँ, कि तुरंत उठकर बैठ गया। अरे वाह। और जब बैठ जाता है तो चलने लगता है, चलते चलते फिर उसी भवन भर में चल रहा है। तब उसी समय देखिए एक देवी आती है, वहां पर आकाश मार्ग से जा रही होती है और जब उस बालक के ऊपर दृष्टि पड़ी तो नीचे उतर आई। तो देखिए होता क्या है, क्या होता है। कहा देख पुत्र का रूप देवी तब कहा सुनाई। अरे हो नहार बलवान नाम तुम अपन बता। हे पुत्र आखिर तुम कौन हो और किसके पुत्र हो, बड़े सुंदर हो और तुम्हारे अंदर तेज भी है। आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो पुत्र कहता कि हे माँ, हाँ। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा नाम क्या है और क्या कौन मेरे माता पिता हैं। तो देखिए वो देवी कहती है, बार बार उस बालक की ओर देखती है तो कहती कि बेटी एक दिन तुम बेटे बहुत बड़े बलवान बनोगे तुम। अरे वाह। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जिसके लिए तुम्हारा अवतार हुआ है हाँ, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है। तो कहा बताइए माता, आखिर किस लिए अवतार हुआ मेरा। कहा समय आने पर मैं सब कुछ बतलाऊंगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें कुछ करना होगा। कहा क्या करना होगा माँ। कहा तुमको 5 वस्तु ऐसी लानी होंगी, हाँ, इस संसार के अंदर है 5 चीजें ऐसी लानी होगी कि जब वो तुम बारी बारी से ले आओगे तब जा करके तुम बलवान होगे। अरे वाह। और तभी अपने दुश्मन से बदला ले सकते हो तुम। क्या बात है। और ये हमारे श्री राम सिंह मामा जी जो ग्राम खंता की धरती से 101 रुपए का पुरस्कार मामा जी से बार बार नमस्कार बोली सांचे दरबार की। इस प्रकार से देवी ने बताया तो कहा कि माँ आखिर वो कौन सी वस्तुएं हैं। हाँ, तो कहा समय आने पर मैं सब कुछ बतला दूंगी। तो देखिए 5 यानी 5 वस्तुएं बताती है माता वो देवी। तो अंत में कहना है कैसे। कहा 5 वस्तुएं तुम्हें लाना होगा कि मानो वचन हमारे। 5 वस्तुएं लाना होगा, अरे मानो वचन हमारे। अरे कहा यार के माता बोले, कहा यार के माता बोले, कहा यार के माता बोले। अरे रामा और ये भजन के बहुत बड़े प्रेमी हमारे श्री नवमी लाल पाल जी जो आप इसी ग्राम
इमलिहा की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार मंडल की तरफ से स्वागत वंदन है बोले सांची दरबार की जय हो मोरे रामा मोरे रामा मोरे रामा धनी धानी गिरे पानी धाना हो बहुत बालवान हो बहुत बालवान भयो रामा मोर रामा तेरे पान धान हो बहुत बलवान रे बहुत बलवान। आज वो देवी बताती कि 5 वस्तुएं तुमको लानी होंगी बेटे, तभी तुम अपने दुश्मन से बदला ले सकते हो। तो आज देखिए यही वार्तालाप हो रही है देवी और उस पुत्र में, लेकिन प्रसंग विराम लेता है क्योंकि समय ज्यादा होता जा रहा है। हाँ। चलते चलाते एक ना गई, चलो छोड़ो समय हो गए। बोले सांचे दरबार की जय आज के आनंद की जय